तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिसेस में क्या कि अगर कुछ नंबर्स को या एलिमेंट्स को आप रोज और कॉलम में अरेंज करते हो बिटवीन अ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसका मतलब है क्या कि ऐसे कुछ ब्रैकेट्स होंगे, है ना, इस टाइप के कुछ ब्रैकेट्स होंगे, ऐसा रेक्टेंगुलर होगा, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, या फिर ऐसे अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि 1 2 3 4, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मैट्रिक्स। बस सिंपल सा काम है, मैट्रिक्स और कुछ नहीं। अगर इसका नाम देना है तो कैपिटल अल्फाबेट से नाम दे जाता है, कैपिटल अल्फाबेट्स आपके पास में है, ए टू जेड कुछ भी लिखो तो इसका नाम बन जाएगा, है ना, ये मैट्रिसेस है। अब ये होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो पहले देख लेते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है आपको, है ना। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ कि कोई नाम दे दिया, है ना, नाम दे दी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट किए, A11, ये क्यों लिख रहा हूँ ये भी समझ में आएगा, A12 A13 एंड सो ऑन A1n, ओके। अच्छा, A21 A22 A23 A2n, A31 A32 A33 A3n, AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN, ठीक है। ये क्या है, ये है एलिमेंट्स, है ना, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, ओके। ये जो है इसको बोला जाता है एलिमेंट, है ना। अब मैंने 1 1 क्यों लगाया, 2 2 क्यों लगाया, तो देखो ये जो है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है रो, कौन सा रो, रो 1, ये क्या बना रहा है रो कौन सा 2, ये क्या बना रहा है कॉलम, कॉलम कौन सा कॉलम 1, और ये क्या बना रहा है कॉलम, कॉलम कौन सा कॉलम 2। आगे बात समझ में, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो अगर मैं बात करता हूँ A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी कि 1, है ना। अगर मैं बोलता हूँ A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, का एलिमेंट हो क्या 2। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा बता सकते हैं AIJ, यहाँ पे I का तो मतलब क्या है ith रो और J का मतलब क्या है jth कॉलम, है ना। मतलब क्या है कि I ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो तो आपको रो बताएगा और सेकंड वाला जो नंबर है यानी कि J जो है वो आपको क्या बताएगा कॉलम, तो आप उस एलिमेंट की पोजीशन पे पहुंच जाओगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। अच्छा, अगली बात करते हैं कि अगर आप 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है इसमें 4 एलिमेंट है ना। कॉलम कितने आपके पास में, देखो रो कितनी है आपके पास में 2, रो 1 रो 2, और कॉलम कितने आपके पास में वो भी 2, ठीक है ना, 1 और 2। यानी कि जब आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, मैं क्या कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, देखो 2 × 2 तो वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट है वो कितने हैं 4 इस वाले मैट्रिक्स में। आई बात समझ में। तो यानी कि mn क्या है, mn भी तो वही है, मैंने aij से बताया, यहाँ पे mn से बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप m × n करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अच्छा, अगली बात बताता हूँ, क्या एक और चीज होती है जो कि होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। हमें क्या करना है ऑर्डर देखना है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने के लिए आप क्या करो, कितने रोज है इसमें 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 2 है ना। तो ऑर्डर देखना है आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर होता है m क्रॉस n, आई बात समझ में, m क्रॉस n, m का मतलब जितनी रोज है वो और n का मतलब जितनी कॉलम है वो, और ये मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है क्रॉस,
ओके, तो n क्रॉस n ऑर्डर, ये उसका ऑर्डर आएगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है 2 क्रॉस 2, और ऑर्डर को हमेशा बाहर ही रखते हैं हम लोग, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लिख दिया जाता है 2 क्रॉस 2, तो यानी कि इसका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या बताता है कि 2 रोज है और 2 क्या है, कॉलम। आई बात समझ में? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, n क्रॉस n बनेगा, जहाँ पर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? इतना समझ में आया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर मैंने आपको बताया, एलिमेंट ए आई जे, आई जो है वो आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है वो जे रो को, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना? टोटल अगर एलिमेंट्स निकालने तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना? अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या, n क्रॉस n देता है, जो कि वहां दिया होगा पहले से, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉलम से। अच्छा, n जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर i जो है वो i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j जो है वो j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? टोटल नंबर निकालने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? ठीक है, और ऑर्डर बताना है तो n क्रॉस n। चलो अब देखो इस वाले डायगोनल की बात करते हैं, इस वाले डायगोनल की बात करते हैं। तो ये जो डायगोनल होता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। आगे बात समझ में, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना? इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली बात देखें तो ये जो दूसरा वाला आदमी ना, सेकंड पर्सन, ये देखो सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, देखो सेकंड पर्सन, इसकी वैल्यू हमेशा फर्स्ट वाले से बड़ी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो है वो लेस देन है किससे, जे से। आगे बात समझ में, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आई की वैल्यू जे से छोटी है, ठीक है, यानी कि अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वहां पे देखो फर्स्ट वाले आदमी की वैल्यू बड़ी है सेकंड वाले से, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाले से बड़ा है, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे वो क्या रहा है कि आई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, जे से। आई बात समझ में, ऊपर वाले एलिमेंट्स में आई लेस देन जे, नीचे वाले एलिमेंट्स में आई लेस देन आई ग्रेटर देन जे, है ना? और यहाँ पर इधर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है आई इक्वल टू जे। देखो जब a11 a22 a33 amn, है ना, ये बताऊंगा, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा mn क्या। अच्छा 33, तब ये क्या बनेगा, तब ये बनाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। अभी उसको होल्ड पे रखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप क्या करो, इसको पॉज करो और अपना नोट करो। ओके, तो पहले सिंपल काम मैं आपको बताया, है ना, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, है ना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वेयर aij is equals to 1/3 modulus of 2 minus 2 I minus 3j, है ना, ऐसा कुछ दिया है, मॉड्यूलस ऑफ 2i minus 3j। अब आपको उसमें क्या बोला, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालना है, तो मैंने नाम दे दिया 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो और 2 ही कॉलम, तो a11 a12 a21 a22, इतना सब आ गया। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, जितने रो है उतनी क्या आ गया आपके पास में, कॉलम्स आ गए। अब क्या करोगे, आपको a11 फाइंड करना है, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1, तो वैल्यू क्या 1/3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वैल्यू क्या बनेगी 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3, यानी कि क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 1 मॉड में, और मॉड से बाहर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव होगी, तो 1/2 आ गया। a12 निकालोगे तो a12 क्या बनेगा आपके पास 1/3, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू बनेगी 1/3 2 माइनस 6, यानी कि 4/3। अगला क्या निकालोगे, अगला वैल्यू निकालोगे
2 2, तो ये 1/3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी 1/3 4 माइनस 6 यानी कि 2/3। अगला निकालना है आपको, अरे ये 2 निकालना नहीं है, कोई बात नहीं, अब निकालना 2 माइनस 3 इंटू 1, तो सॉल्व करो तो 1/3 4 माइनस 3 वैल्यू मिलेगी 1/3, यानी कि मैट्रिक्स ए देखो A11 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में, विच इज 1/2, तो यहाँ पर आ गया 1/2। A12 की वैल्यू 4/3, A22 की वैल्यू जब है वो है 2/3, और A21 की वैल्यू 1/3 और A22 की वैल्यू जो है वो है 2/3, तो ये आ गया मैट्रिक्स कौन सा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो ऐसे आप बना सकते हो, है ना। आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो है वो आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज, सेकंड वाला क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इतना डाउट नहीं ना, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। आगे समझाया जाए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस के टाइप्स, फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्लो चार्ट बना लेता हूँ जिससे सारे पंक्ति एक बार सॉल्व। तो यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा मैंने, मैट्रिसेस जो होता है वो इस फॉर्मेट में रहेगा AIJ, और बाहर क्या M क्रॉस N। भाई ये होती है फॉर्मेट, ये होती है ना पहला रो मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तीसरा जो मैट्रिक्स है विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये काम है, ठीक है ना। अब देखो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें एक ही रो होती है ना, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स। यानी कि 1 क्रॉस n, ऑर्डर क्या आ गया 1 क्रॉस n, ऐसा बनेगा डब्बा, ऐसा बनेगा, एक ही रो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर 1 क्रॉस 4 होता है ना, एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 1 क्रॉस 4 का क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो 1 2 3 और 4, देखो एक ही रो है, कॉलम कितने आ गए 4, यानी कि रो मैट्रिक्स में कॉलम एक रहेगा, और रो मैट्रिक्स में रो एक रहेगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अपना कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या, इसमें कॉलम एक हो जाएगा और रो कितनी भी हो सकती है, तो ऑर्डर क्या रहेगा इसका m क्रॉस n। आगे बात समझ में, है ना। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा डब्बा बनेगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है यहाँ पर कि 4 क्रॉस 1, यानी कि 1 2 3 और 4, देखो रो कितनी है आपके पास, 4 रो से और एक क्या है उसमें कॉलम, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या, एक रो 4 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कि इसमें एक ही कॉलम रहेगा, तो ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या, व्हेन m इज इक्वल टू n, m इक्वल टू n हो जाएगा, तब वो क्या बनाएगा, तब वो बनाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। m इक्वल टू n का मतलब क्या है, यानी कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 1 2 3 0 5 7 -1 8 2, अंदर तो कुछ भी आ सकता है, 3 क्रॉस 3 का बन गया। यानी कि ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे, तो आप उसको क्या बोलते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हो। अब इसके कुछ टाइप है ना, इसके 2 टाइप है, ओके। 2 टाइप में क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है अपने, और एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इजी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या, इसके भी 2 पार्ट है। ये एक बनता है अपर ट्रायंगुलर, एक बनता है लोअर। याद रखना सब स्क्वायर का पार्ट चल रहा है ना। एक बनता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सब स्क्वायर का पार्ट है। यानी कि ऑर्डर तो क्या लेने वाला है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, ऐसा कुछ आने वाला है। अपर ट्रायंगुलर में क्या,
जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना अपने पास में, प्रिंसिपल डायगोनल 3 4 8 इसके ऊपर एलिमेंट रहेंगे, है ना, ठीक है, 6 9 और उसके नीचे वाले सारे क्या रहेंगे 0। आई बात समझ में, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या कहता हूँ मैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होंगे, नीचे नहीं होंगे, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या आएगा कि नीचे एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 8 6 7 9 और ये 0 0 और ये 0, ठीक है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट है, ऊपर नहीं है, तो अगर ऊपर एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के तो अपर ट्रायंगुलर, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होंगे तो उसको क्या बोलेगा, लोअर ट्रायंगुलर। और इसका ऑर्डर भी कितना है अपने पास 3 क्रॉस 3। आई बात समझ में, गॉट इट। अब देखो मैं कुछ और बता रहा हूँ, कुछ और क्या, कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, कि इफ, है ना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये ऐसा बनेगा ए आई जे और एन क्रॉस एन बनेगा ना। यहाँ पर मुख्य, अच्छा एन क्रॉस एन की जगह पर आप इसको ऐसा लिख सकते हो एन क्रॉस एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन इक्वल्स टू एन हो गया तो एन क्रॉस एन या एन क्रॉस एन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए आई जे, है ना, ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, पता है ना, आई नीचे वाले की वैल्यू में आई यहाँ पे बड़ा होता है ना, और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे। आई बात समझ में, आई इज लेस देन जे ऐसा चलेगा, है ना। ये काम की चीज़ है, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स अगर ये है आपके पास किस फॉर्मेट में, ए आई जे वेयर एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन दिया, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर आ गया यानी स्क्वायर मैट्रिक्स खत्म। तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 if I is greater than j, ये याद रखना है, a I j is not equal to 0 if I is less than j, ओके, एलिमेंट होने चाहिए, है ना, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पर यहाँ के लिए क्या बनेगा, a I j is equal to 0 कब, when if I is क्या होना चाहिए, लेस देन j होना चाहिए, यहाँ पे j की वैल्यू ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग में बताया था। और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे, हो जाएगा इतना सिंपल काम है ना। ये चीज़ें काम की जो आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये भी समझ सकते हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो पार्ट, कौन कौन से, है ना, देखो एक तो है अपने पास में, अच्छा पहले डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कोई 2 क्रॉस 2 का तो है ना, यहाँ पे आपने लिखा 3 2 1, ओके, ये 0 0 0 0 0 0, यानी कि ओनली प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे। आगे बात समझ में, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, तब आप उसको क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। आगे ये बात समझ में, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं ऐसे कि कैसे लिखेंगे हम कि ए आई जे, है ना, इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, है ना, एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 इफ आई इक्वल टू जे, सही है। प्रिंसिपल डायगोनल में a11 a22 a33 ऐसा आता है, सही बात है ना। अच्छा ए आई जे इक्वल टू 0, यानी कि आई जब जे के बराबर नहीं है तो बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, तो वो किस में जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में जाएगा। आई बात समझ में, तो वीडियो को पॉज करो और इतना नोट कर लो, डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, अब देखना डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो पार्ट, डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन से, एक है स्केलर मैट्रिक्स और एक है आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या, जिसमें प्रिंसिपल डायरेक्टली जो एलिमेंट है ना वो सेम हो जाए, मतलब कि यहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाए 2 2 2, बाकी सब 0। ओके देखो प्रिंसिपल डायरेक्टली के सारे एलिमेंट क्या है, सेम, यानी कि आप लिख सकते हो इफ ए आई जे इज इक्वल टू के, है ना, ए आई जे इक्वल टू के इफ आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, और अगर आई जे के बराबर है तो के मतलब कोई भी एक स्केलर जिसकी वैल्यू सेम है। आई बस समझ में, ये किसमें आया, स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पार्ट है, डिनोट किया जाता है आई से, है ना। इसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायरेक्टली जो एलिमेंट है ना वो क्या हो जाए 1 1 1 1 1, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बताया जाए तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। रहेगा यार, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट था। देखो मैंने आपको बताया पहले रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या था, एक रो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम रो कितनी भी हो सकती है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें उसका ऑर्डर सेम रहेगा, है ना, यानी 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 ऐसा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, ट्रायंगल मैट्रिक्स, जिसमें दो टाइप था, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल के अंदर क्या था, जिसमें प्रिंसिपल डायरेक्टली ऊपर एलिमेंट होंगे, नीचे सारे एलिमेंट 0। लोअर ट्रायंगल में क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे, बाकी सारे क्या होंगे 0। उसके बाद हमने डिस्कस किया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल जो था उसमें एलिमेंट होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे 0। डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट कौन कौन से, स्केलर और आइडेंटिटी। स्केलर में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, है ना, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें क्या था, जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना उनकी वैल्यू क्या रहेगी 1। गॉट इट, है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक मैट्रिक्स और बच गया जो कि है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसको डिनोट करने का तरीका ओ, है ना, ओ लिख दिया था सिंपली। अच्छा ये कैसे भी हो सकता है, कैसे 0 0 0 0, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, या फिर कैसे भी बना दो आप, ऐसा भी हो सकता है 0 0, है ना। कितने रो है इसमें, 2 2 क्रॉस 1, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होता, ये कुछ ही हो सकता है, ठीक। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार नोट कर लो, आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इफ अ मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट्स देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर दिस मैट्रिक्स, और दिस मैट्रिक्स, है ना। सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हम लोगों को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं ना। तो आपको बस फैक्टर आने चाहिए, फैक्टर, यानी कि 1 क्रॉस 8 डन, 8 क्रॉस 1 डन, फिर 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2, और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। तो यानी कि 4 तरह की मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ये उसके ऑर्डर से, सिंपल क्वेश्चन, है ना, कर सकते हैं सब के सब। और बाकी मैंने आपको एक वो मैट्रिक्स फॉर्म करने वाला क्वेश्चन बताया था जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो पहली एक्सरसाइज यहीं तक है 3.1, वो आप लोगों से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे क्या, आगे की बात करते हैं। तो पहले आता है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। इक्वलिटी का मतलब क्या है, इफ मैट्रिक्स
if matrix A and B are equal then their corresponding elements also इक्वल है ना। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे, सेम। मतलब कि एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स ए है अपने पास में x 2 3 1 और मैट्रिक्स बी है अपने पास में 10 5 y 3 1 है ना। बोल दिया गया कि इफ a इक्वल टू b देन फाइंड x एंड y। a इक्वल टू b है तो आपको फाइंड करना है क्या, x और y। तो कंपेयर करना है आपको, दोनों को इक्वल कर दो। तो मैट्रिक्स a के बराबर x 2 3 और 1 है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 5 y 3 और 1। कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर x का वैल्यू तो कितना आ गया 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 2। दिस इज द आंसर। तो ये था इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। If two matrices are equal, then their corresponding elements will also be equal। तभी दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंपल क्वेश्चन बनेगा, कंपेयर करने पर x y a b c d कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है, वो आप निकाल सकते हो इजीली। अच्छा अगला लिखते हैं ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अभी ऑपरेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी ऑर्डर सेम होना चाहिए है ना, ऑर्डर सेम, ठीक है। पहली बात तो क्या, ऑर्डर सेम, जिसको ऐड करना है ना, उसका ऑर्डर सेम। दूसरी बात क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है मैंने। पहली बात तो क्या है कि ऑर्डर से होना चाहिए, दूसरा क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐड होंगे। यानी कि अगर आप एग्जांपल देते हो तो मैट्रिक्स ए आपके पास में है -1 2 7 -4 एंड मैट्रिक्स बी आपके पास में 8 -11 13 और 0। ऐसा कुछ देखो, ऑर्डर सेम है क्या, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स को a प्लस बी हमने ऐड किया तो -1 2 7 -4 प्लस 8 -11 13 और 0। आई बात समझ में। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा -1 प्लस 8 2 -11 7 प्लस 13 और -4 प्लस 0। तो सेम ऑर्डर का मिलेगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ना उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा सेम, और वो भी क्या बनता है, मैट्रिक्स ही बनता है। तो क्या हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा -9, दिस इज 20 एंड दिस इज -4। ये आपके पास में क्या आ गया, a प्लस बी, एक नया मैट्रिक्स आया, उसको आप चाहो तो एक नया नाम दे सकते हो, दैट इज मैट्रिक्स सी। आई बस समझ में। तो वीडियो को पोस्ट करो और इतना नोट कर लो। है ना, ओके रफ्ता है इतना, ठीक है। बहुत इसी का मैट्रिसेस है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है 12th के लिए। वैसे सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं, हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, ओके। देखो सेकेंड सब्ट्रैक्शन टू मैट्रिसेस है ना। सब्ट्रैक्शन में सेम फंडा, क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए है ना। दूसरी बात कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, सेम फंडा है। एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए ये कहते हैं -1 2 7 -4 और मैट्रिक्स बी क्या है 8 -11 13 और 0। क्या बोला हमने ये बोला कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी -1 2 7 -4 -8 -11 13 और 0। सब्ट्रैक्ट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जाएगा तो माइनस में माइनस का 8 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7
-13 और -4 -0, तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी अपने पास माइनस का 9, 11 + 2 13, ये 13 में से 7 जाएगा यानी कि माइनस का 6, उसके बाद ये कितना -4, गॉट इट। तो जो नया मैट्रिक्स आया वो भी 2 + 2 ऑर्डर का था, है ना, ये भी 2 + 2 ऑर्डर का है, और आपके पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया ना, सब्ट्रैक्शन दैट इज a - b which is equal to -9 13 -6 और -4, ये सब्ट्रैक्ट करना आ गया सब्ट्रैक्ट करना। एडिशन इजी है, ऑर्डर से होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा, है ना। सब्ट्रैक्शन इजी है, ऑर्डर से होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्या देखते हैं, अगली बात कीजिए। तो अगली बात क्या, अगला जो है वो हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, है ना। अभी मल्टीप्लिकेशन इजी है, वो क्या, देखो एक नोट जो आपको लिखना है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns of first matrix, ठीक, क्या लिखा हमने, number of columns of first matrix are equal to the number of rows of second matrix, then we can multiply, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लिया, पहले हमने एक मैट्रिक्स जिसमें 1 2 3 4, ये 2 + 2 है, ठीक है। अच्छा, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स भी 3 2, अच्छा ठीक है, 2 -2 1 और 7, ये भी 2 + 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तभी नया मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि 2 + 2 ऐसा होना चाहिए। तो ये हट जाएगा और बाकी जो बचा है वो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको देगा, जो कि आएगा 2 + 2, है ना। और एक एग्जांपल और लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा रोज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से, है ना। मल्टीप्लाई कैसे होता है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ए भी आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 ये 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या 2 -2 2 -2 1 और ये 7 मल्टीप्लाई करना है। तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया इसने, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, ऐसा बनेगा 1 × 2, बीच में आएगा प्लस 2 × 1, ठीक है। आगे सेम रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × -2 प्लस 2 × 7 2 × 7, उसके बाद 3 × 2, तो ये 3 × 2 किया, उसके बाद 4 × 1, है ना, तो 3 × -2 प्लस 4 × 7, आई बात समझ में, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, 1 × 2 2 × 1 अगेन 1 × -2 2 × 7 अगेन 3 × 2 4 × 1 रो कॉलम से 3 × -2 और 4 × 7, तो जो रिजल्ट आएगा, है ना, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट क्या बनेगा, वो ये बनेगा अपने पास में 2 + 2 4 -2 और 14 यानी -12, अच्छा 6 + 4 10 और ये -6 और कितना 28 यानी कि 22, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वापस समझाते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं तो समझ में आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो मैंने एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स A which is 1 2 3 -1
माइनस का 4 0 है ना, क्या लेते हैं 2 पर लेते हैं, ये 3 और ये 0, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, गॉट इट। एक मैट्रिक्स B मैंने दिया जिसका 2 क्रॉस 3 लेते हैं, तो 0 -1 8 2 और 3 1, ये इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। आगे बात समझ में, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। क्या बचा, नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आना चाहिए वो आना चाहिए 3 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो a into b किया, ये 1 2 -1 -4 3 और 0, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 8 3 -1 2 और 1। ठीक, कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -1 से किया माइनस कर दो, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 2 से किया 4, नीचे प्लस आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 से किया 2, ठीक, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया +4, -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, -1 को 3 से किया -3, -4 को 1 से किया माइनस का 4। ठीक है ना, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ये वाली रो और इस कॉलम से। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, देखो मैंने बोला था 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। क्या बन रहा है, -2, ये 12, ये बना 5, यहाँ पर बनेगा 4, माइनस का 16 -7, ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 24 और ये बना है 9। दैट इज द आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ गया अच्छे से, है ना। डिवीजन मैट्रिक्स में नहीं होता, ठीक है, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये 3 चीजें पढ़नी है, ठीक। ओके, एक लास्ट टॉपिक वाले जो मैं आपको बता दूं, है ना। एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं आज के लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स। अब स्केलर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये मैट्रिक्स ये मुझे दिया हुआ है 3 8 -1 और 0, है ना, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कैसा भी, स्क्वायर हो या फिर कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 8 -1 और 0, ठीक है। अभी जो है ना 3, जैसे आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो ना अलजेब्रा में कि हर एक एलिमेंट से हर एक टर्म का मल्टीप्लाई होता है, ऐसे सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 9 24 माइनस का 3 और 0। आई बात समझ में। अगर आपको किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इतना ही हमें आज के लिए पढ़ना था, है ना। ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा विच इज मैट्रिक्स बी, ठीक। तो इससे क्या हुआ, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 हो जाएगी और सेकंड एक्सरसाइज वाली 3.2 उसके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे बैठ करके, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।